नमस्कार दोस्तों, गोल्ड की प्राइस 24 मई को 96,850 है, यानी कि ऑलमोस्ट 97,000 प्योर गोल्ड की प्राइस जो कि 24 कैरेट की है। अगर आप लोग 1 ग्राम सोना खरीदते हो 9,685 और 10 ग्राम सोना खरीदते हो तो 96,850। ये बुलियन मार्केट की अगर आप लोग ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो यही रेट आप लोगों को मिलने वाला है। अगर हम लोग मोस्ट बाइंग कैरेट्स की बात करते हैं तो 18 कैरेट की प्राइस अभी 7,200 यानी कि 7,264 रुपये और 72,638 रुपये 10 ग्राम की प्राइस मिलेगी। अगर आप 16 कैरेट की तरफ जाते हो तो यही प्राइस आप लोगों की 10 ग्राम की 64,000 हो जाती है, 14 कैरेट में 56,000 हो जाती है, 56,500 रुपये। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि क्या अभी फ़िलहाल के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना या फिर ख़रीदारी करना, ज्वेलरीज बनाना बेटर होगा या फिर अभी वेट कर सकते हैं। प्राइस अभी क्या 1 लाख को जा सकती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए एक ब्रेकआउट लेवल पे आप लोगों को दिख रहा है। 23 को मुझे दिखा था। तो आज के दिन पे अभी आने वाले समय पे क्या कर सकते हैं गोल्ड में, वो सारी प्लानिंग हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। देखिए, गोल्ड की अगर हम बात करें तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और गोल्ड तो गोल्ड है, ठीक है। इसे हम एक तरीके से कहते हैं गॉड मनी। चाहे इन्फ्लेशन कितना भी बड़ा हो, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाओ, ये करेंसी आप लोगों की यूनिवर्सल है। अगर आपके पास गोल्ड है तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हो। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है तो नो नीड टू प्लान फॉर द टाइमिंग, ठीक है, कि अगर आप टाइम करो तभी गोल्ड में आप लोग अच्छी इन्वेस्टमेंट करो या फिर ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को जब भी प्राइस गिरी हुई मिले वहाँ पे ख़रीदना ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि 15 मई की बात करते हैं, 16 मई की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को प्राइस मिली है। और मैंने आप लोगों को पिछली कई सारी वीडियोस में बताया है, जो कि हमने कई सारी वीडियोस अपलोड करी है गोल्ड की प्राइस से रिलेटेड, कि इस लेवल पे अगर आए, यानी कि गोल्ड की प्राइस 91,000 90,000 के आसपास आए तो दिस इज़ द बेस्ट प्राइस जहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को और सस्ता चाहिए तो फिर इसके नीचे प्राइस क्लोज होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे भी प्राइस क्लोज नहीं हुई, जो कि 10 अप्रैल 2025 था, और यहाँ पर भी इसके नीचे, इस लेवल के नीचे प्राइस क्लोज नहीं हुई। और अभी फिलहाल के लिए एक लेवल का जो कह लीजिए ब्रेकआउट है वो हमें मिल चुका है कल के दिन पे 23 मई को, और प्राइस जो है 96,421 पे बंद हुई है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है, अगर हमें ये वाला लेवल, ये वाला भाव सोने का अगर नहीं जाता है, यानी कि लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं खरीदने के लिए, यानी कि लोग मांग रहे हैं यार 95,000 पे हमें सोना दे दो। अगर यहाँ पे लोग 95,000 पे भी सोना बेचने लगे तो सोने की प्राइस जो है वो 91,000 पे जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ से इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यही भाव 95,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हम लोग इस वाले लेवल, यानी कि 1 लाख, एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं गोल्ड के लिए। और अगला टारगेट हमारा जो है वो है 1,06,000 रुपये। अगर मैं आप लोगों को टारगेट लिख दूं यहाँ पे, तो यहाँ से लिख दिए हैं T1 और TT, जिससे कि हमें भविष्य में आसानी रहे चीज़ें समझने में कि हमने क्या क्या बातें करी थी। ध्यान रखिएगा कि प्राइस हमारा ये वाला भाव नहीं मिलना चाहिए। अगर बायर्स को ये वाला भाव मिलने लगा तो ये वाला भाव भी हमें मिलने लगेगा 91,000 का। तो अगर आप लोग वेट करना चाहो तो इस लेवल का वेट करना। इस लेवल के नीचे अगर इसकी कीमत क्लोज होती है, इसका भाव बंद होता है, तब जाकर के हम लोग 91,000 का वेट करेंगे और दोबारा से यहाँ खरीदारी करना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग अभी गोल्ड को मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप लोगों का शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड्स वगैरह बनते हैं तो ये वाला लेवल जो है 95,000 का लेवल, 95,000 का एक स्टॉप लॉस डाल करके हम लोग 1 लाख के टारगेट के लिए जा सकते हैं। बहुत ही क्रूशियल लेवल है, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट जो है ना वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भाव भी हमें मिल सकता है, 95,000 का भी भाव हमें मिल सकता है। तो अभी फिलहाल करके क्रॉस फिंगर करके चुपचाप बैठिए, गोल्ड को इधर लेवल पे सस्टेन करने दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग टारगेट T2 के लिए जाएंगे 1,06,000 रुपये के लिए। अगर आप लोगों का प्लान है ज्वेलरीज खरीदने का, आगे कुछ महीनों में शादी वगैरह है, तो उसके लिए आप लोग प्लानिंग अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वेट मत करो। क्योंकि इस वाले भाव पे अगर आप लोगों को नहीं बायर्स नहीं मिलते हैं तो फिर यार डेफिनेटली फिर आप लोग खोजते रह जाओगे, आप लोगों की शादी निपट जाएगी और फिर आप लोगों को 1 लाख के आसपास सोना खरीदना पड़ेगा। अगर वेट करना चाहो तो बस केवल इस भाव का वेट करो। अगर इधर रुकने लगता है, अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है 96,000-97,000 के भाव को पार करता है, तो फिर वहाँ पे वेट मत करना, वहाँ पे अपनी ज्वेलरीज वगैरह बनाना स्टार्ट कर देना, क्योंकि फिर वहाँ से आप लोगों का भाव चढ़ना सोने का स्टार्ट हो सकता है। बाकी मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ, अगर आप लोग सोना में ट्रेड करते हो, गोल्ड में ट्रेड करते हो, अगर आप लोग सोने की ज्वेलरीज बनाना चाहते हो तो आप लोगों की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से कर रहे हो, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग मुझसे डायरेक्टली वार्तालाप कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इस तरह की वीडियोस के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।